जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले है बाबूलाल मरांडी और ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, सभी जानते हैं। और इनका कार्यकाल क्या था, 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1998 में ये वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 2006 में ये भाजपा से अलग हो गए और भाजपा से अलग होने के बाद जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक अलग पार्टी बनाई। उसके बाद 2020 में ये पुनः भाजपा में शामिल हो गए और वर्तमान में इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, धनवार है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम रहे हैं, ये भी बीजेपी से हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये 2003 से 2005, फिर 2005 से 2006 और उसके बाद 2010 से 2013 तक सीएम रहे, यानी कि 3 बार रहे, ठीक है। और बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित प्रथम मंत्रिमंडल में इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में ये केंद्र सरकार में जनजातीय मामले के मंत्री हैं। साथ ही साथ इनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी और इन्हें भारतीय तीरंदाजी और झारखंड तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि 3 बार सीएम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि ये मरांडी सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। उसके बाद ये वर्तमान में जनजातीय मामले के मिनिस्टर हैं, ये याद रखना। निर्वाचन क्षेत्र खूंटी है और भारतीय तीरंदाजी और झारखंड तीरंदाजी संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है शिबू सोरेन और शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल इन्हीं का रहा है 10 दिन का, ठीक है। इसके अलावा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जेएमएम की, तो जेएमएम की स्थापना कब होती है, 4 फरवरी 1973 में, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, ये विनोद बिहारी महतो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और प्रथम महासचिव कौन बनते हैं, तो ये है शिबू सोरेन, ठीक है। और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में ये कोयला मंत्री भी बनते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट है कि ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, ये 2020 में चुने गए हैं और 2020 में ही दीपक प्रकाश भी चुने गए हैं, बीजेपी से हैं, ठीक है। और ये दीपक प्रकाश झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, झारखंड बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, हिंदी में लिखी गई है। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी में। और सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये तीनों की तीनों पुस्तक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट मधु कोड़ा। और मधु कोड़ा की अगर बात करते हैं तो 2006 से 2008 तक ये सीएम रहे और पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे, ये इंपॉर्टेंट है। और राजनीतिक जीवन इनकी शुरुआत हुई है आजसू पार्टी से। अब देखिए आजसू की अगर बात करते हैं तो 1986 में इसकी स्थापना होती है, किनके द्वारा, ये होती है सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। और ये बाबूलाल मरांडी की सरकार में क्या रहते हैं, पंचायती राज मंत्री रहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रघुवर दास। और रघुवर दास का कार्यकाल था 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक, यानी कि पूरे 5 साल तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बाबूलाल मरांडी की सरकार में श्रम नियोजन मंत्री बनाए गए थे और अर्जुन मुंडा की सरकार में भवन निर्माण विभाग के मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन का कार्यकाल क्या था, पहली बार जो बने थे ये 13 जुलाई 2013 से 13 दिसंबर 2014, ये पहली बार बने। और दूसरी बार बने 13 दिसंबर 2019 से अभी तक ये कार्यरत हैं, ठीक है। उसके बाद 2003 में ये झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने और 2009 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यरत हैं और ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये बरहेट और दुमका विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और बाद में इन्होंने दुमका से इस्तीफा दे दिया और दुमका से फिर बाद में उपचुनाव में किसने जीता है, तो बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 2009 में इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने हाल ही में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है झारखंड में राष्ट्रपति शासन। और ये राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद से लगता है, तो 356 अनुच्छेद से लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति शासन की अगर बात करते हैं तो 3 बार झारखंड में लग चुका है। पहली बार कब लगा था, 19 जनवरी 2009 को, उस समय सीएम कौन थे, शिबू सोरेन थे, याद रखिएगा। और दूसरी बार 1 जून 2010 को लगा,
शिबू सोरेन ही मुख्यमंत्री थे और 18 जनवरी 2013 को लगा तीसरी बार अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो इसी टॉपिक पे आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी कब बनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी बनाई थी। उसके बाद 2020 में ये पुनः बीजेपी में शामिल हो गए। नेक्स्ट है, हेमंत सोरेन राज्यसभा के सदस्य कब चुने गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2009 में चुने गए थे। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2009 में लगा, फिर 2010 में लगा, फिर 2013 में लगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। 4 फरवरी 1973 को JMM की स्थापना हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो और उसमें महासचिव बनाए गए थे शिबू सोरेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हेमंत सोरेन कितने क्रम के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वें नंबर के हैं। और अगर पर्सन वाइज देखें तो ये 6th नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, कौन से मुख्यमंत्री पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधु कोड़ा। नेक्स्ट है, कौन से मुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं? 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा कहाँ से अभी सांसद हैं? ये खूंटी से हैं, झारखंड के खूंटी से क्या है, सांसद हैं। साथ ही साथ अभी ये केंद्र में जनजातीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा झारखंड और भारतीय तीर अंदाजी संघ के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, कौन से मुख्यमंत्री श्रम नियोजन मंत्री रह चुके हैं? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुवर दास ये श्रम नियोजन मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये भवन निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बाबूलाल मरांडी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनवार। नेक्स्ट है, अर्जुन मुंडा का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। नेक्स्ट है, झारखंड तीर अंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने बताया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुज कुमार सिन्हा। और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन ये अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा और भी पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ है। कौन कौन सा बुक है? पहला है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ये हिंदी भाषा में, और दूसरी हो गई ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी भाषा में, और तीसरी पुस्तक है सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। तो ये सारे के सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है अनुज कुमार सिन्हा ने। इस तरीके से टोटल 12 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है झारखंड के मुख्यमंत्री से। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं। झारखंड की पुस्तकें, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है अनुज कुमार सिन्हा। अनुज कुमार सिन्हा की रचना है दिसोम गुरु शिबू सोरेन हिंदी भाषा में, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी भाषा में, और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ये तीनों के तीन पुस्तक लिखे हुए किसके द्वारा? अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है हीरामन कोरबा, और इन्होंने कोरबा शब्दकोश को तैयार किया है। नेक्स्ट है अल्बी नुम ए मिंजे, इनके द्वारा कुड़ुख ग्रंथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कालीचरण हेम्ब्रम, और कालीचरण हेम्ब्रम के द्वारा शिशिर चार्ली नामक पुस्तक की रचना की गई है। उसके बाद रजी अहमद है, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट की रचना रजी अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है कृतिका पांडे, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नामक पुस्तक कृतिका पांडे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मुक्ति सहदेव, इनके द्वारा आंगन की गोरैया नामक पुस्तक लिखी गई है। और जनसीता करगेटा के द्वारा जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार और अंकुर नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है के सिंह, और इनकी रचना है शादी का सपना। नेक्स्ट है विरोधानंद झा, और इनकी रचना है द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रोफेसर कामनी कुमार, इनकी रचना है क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट है स्वप्निल पांडे, द सोल्जर्स गर्ल, जो कि BIT मिश्रा की छात्रा रही है। नेक्स्ट है काजोल आयकत, और इनकी रचना है आसनसोल एमिगोज, रीजन टू लीव, द कॉटन सीड, द अनब्रेकेबल यू। नेक्स्ट है सरयू राय, और सरयू राय की रचना है मैनहाट नियुक्ति घोटाला और लम्हों की कथा। नेक्स्ट है शैलेंद्र महतो, और इनकी रचना है हाउडी मोदी।
नेक्स्ट है बलबीर दत्त और इनकी रचना है जयपाल सिंह एक रोचक कहानी। नेक्स्ट है पंकज दुबे, व्हाट अ लूजर, रांची जिले से हैं तथा ये फिल्म डायरेक्टर हैं पंकज दुबे। नेक्स्ट है महुआ मांझी और इनकी रचना है मैं बोरीशैला, इसके लिए इन्हें यूके कथा सम्मान भी मिला हुआ है। एक और कृति है इनकी मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, और ये बहुत बार पूछा हुआ है कि मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ किनकी कृति है, तो महुआ मांझी की कृति है। नेक्स्ट है नीलोत्पल दत्ता, इनकी कृति है एवरीथिंग एंड नथिंग। नेक्स्ट है चेतन महाजन और चेतन महाजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, किनकी रचना है चेतन महाजन की। नेक्स्ट है जोभा मुर्मू, जोभा मुर्मू के द्वारा ओलन बहा, अलंकार पुष्प और बाल साहित्य पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं जोभा मुर्मू। नेक्स्ट है ज्ञान सिंह और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है समथिंग लाइक लव और ये मेदिनीनगर के निवासी हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण सिंह द रिवर रिटर्न्स, ये किनके द्वारा लिखी गई है रामकृष्ण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है अनुज लुगुन और अनुज लुगुन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2009 में राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार मिला हुआ है और 2011 में इनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। नेक्स्ट है शिव खेहर और शिव खेहर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है लिविंग विदाउट ऑनर। नेक्स्ट है लोको बुद्रा और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हलांग हालपुंग, इसके अलावा कोल रूल, सरस्वती गवारी और शिशु हलांग। नेक्स्ट है रामदयाल मुंडा और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड स्मिता के सवाल। नेक्स्ट है जगदीश त्रिगुणायत और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मुंडारी लोक कथा का रचना किया है। नेक्स्ट है नीलोत्पल मृणाल और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डार्क हॉर्स, एक अनोखी कहानी, औघड़ और डार्क हॉर्स के लिए इनको 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है तुहिन सिन्हा, जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इनकी पुस्तक का नाम है दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रैम, द एज ऑफ डिजायर ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, 22 यार्ड्स। इसके अलावा है डैडी द बर्थ ऑफ फादर, द एज ऑफ पावर, व्हेन द चीफ फेल इन लव, द कैप्टन, लेट द रीजन बी लव, इंडियन इंस्पायर्स, द पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस। ये सारे के सारे पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है तुहिन सिन्हा के द्वारा, जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इसी टॉपिक पे आधारित है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कोरबा शब्दकोश किसने तैयार किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरामन कोरबा ने। नेक्स्ट है सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुज कुमार सिन्हा ने। नेक्स्ट है शादी का सपना नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निक्की सिंह ने। नेक्स्ट है क्रोमोजोम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोफेसर कामनी कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है ईश्वर और बाजार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसीता किरकेट्टा। नेक्स्ट है मुंडारी लोक कथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। नेक्स्ट है सरयू राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लम्हों की कथा। नेक्स्ट है शैलेंद्र महतो के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाउडी मोदी। नेक्स्ट है पंकज दुबे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हाट अ लूजर। नेक्स्ट है अनुज लुगुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। नेक्स्ट है लोको बोद्रा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि कोलरोल, सरस्वती गवारी, हलांग हलपुंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रामकृष्ण सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द रिवर रिटर्न्स। नेक्स्ट है महुआ मांझी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैं बोरीशैला। नेक्स्ट है चेतन महाजन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। नेक्स्ट है निकिता सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
बी सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। इस तरीके से टोटल 15 क्वेश्चन हमने पुस्तक और उसके लेखक से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।